सभी ध्यान से सुन रहे हैं। तो हमारे इस प्रेम थाना की जो हमारे कली कंकाली माई है, उनका जयकारा लगा लें। बहुत समय तक शांति बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। सजोर प्रेमता सेवा सेवा। हाथ नहीं उठ रही, इधर कहाँ गिरवी रखी है? हैं? ठंड लग रही है। आज हम अपने माई की जयकारा लगा रहे हैं, सेवा गंगो कर रहे हैं, सेवा गंगो। अब उस महाकुंभ में जाएंगे तो सब लोग गंगा नहा लेंगे, है ना? अरे यहाँ तो जयकारा ही बोल रहा हूँ मैं, नदी में कूदने नहीं बोल रहा हूँ। सबके सब तैयार हो जाएं। सजोर प्रेमता, हाथ उठा के यहां से जो आपकी आवाज गुंजायमान हो, पूरे ब्रह्मांड पे गूंजे आपकी आवाज। और ये जो आवाज है, ये ध्वनि विज्ञान है, साइंस है, वापस फिर धरती पर लौट के आती है। जो आप कह रहे हैं वो सत्य होती है। ऐसा विज्ञान जो हम यहाँ यहाँ पर जो बोलते हैं, जो आपकी आवाज है, ब्रह्मांड में हजारों वर्षों तक गूंजते रहती है, वापस धरती पर आती है ना? सजोर प्रेमता, बढ़ो प्रेमता, कली कंकाली मायना, रतार जंगोना, हिया सुबह पाटा लीता, सेवा सेवा। आचार मोचड़ गंगाली ना, सेवा सेवा। प्रेम नाला मरकाम ना, सेवा सेवा। सुनेर की तराम ना, सेवा सेवा। समस्त प्रेम शक्ति ना, सेवा सेवा। मातृ शक्ति ना, सेवा सेवा। पितृ शक्ति ना, सेवा सेवा। अपने अपने माता पिता ना, सेवा सेवा। धन्यवाद। इस पावन, बताना थोड़ा सा गाइड करना मेरे को, हिंदी थोड़ा सा ना। सबसे पहले कचारगढ़ इस धन्य गांव की पावन माटी को मैं तिलक बंधन करता हूं। साथ ही साथ मां कली कंकाली माई के चरणों को सेवा जोहार करते हुए, आज कहां चले जा रहे हो आप? मंच पर विराजमान से क्लियर आते हैं। हेलो, कहाँ चलती है? हेलो 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 हेलो। मंच पर विराजमान सम्मानित सुरेश वालिया जी, गुरुवाना गणतंत्र पार्टी पदाधिकारी, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से चलकर आए। सम्मान्य वैशाली पंद्रह जी, जिला पंचायत सदस्य 15, सम्मान्य अर्चना मंडावी जी, पंचायत सदस्य सालिका, सम्मान्य पूजा धुरे जी, जिला परिषद सदस्य गोंदिया। मंच पर विराजमान सम्मान्य राधेश्याम पकुड़िया जी, प्रदेश प्रवक्ता गुरुवाना गणतंत्र पार्टी। मंच पर विराजमान सम्मान्य पीएन मरावी जी, रिटायर्ड जीएम, वाइस प्लान। मंच पर विराजमान हमारे CMC मरकाम जी और सभी सम्मानीय मंच। साथ ही साथ मंच पर विराजमान हमारे समिति के अध्यक्ष परम सम्मानीय दुर्गा प्रसाद चकोड़े जी एवं सम्मानीय मंच, सभी मातृशक्ति पितृशक्ति, साथ ही साथ पूरा राष्ट्रीय गोविंद भूपाल गोपाल लिंग मां कली कंकाली देवस्थान के सभी सम्मानित सदस्यगण, आयोजकगण और इस पावन मेला में यात्रा पर पधारे समस्त गौड़िया जनता, मातृशक्ति पितृशक्ति, आप सभी के चरणों को बारंबार सेवा जोहार, जय सेवा जय थापा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम
इस जतरा के चतुर्थ दिन पर आप सभी मातृ शक्तियों पितृ शक्तियों के गुणवाना के राजा महाराजा महारानियों के चरणों का दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आप लोगों ने हमारे जो महापुरुष जिनके अथक प्रयास मेहनत से ये जो हमारे जो महापुरुष या फिर हमारे जो तीन शक्तियां जहां जहां विराजमान हैं, इतिहास के पन्ने पर भुला दिया गया था, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा था, इतिहासकारों ने भुला दिया था। हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर के समाज के साथ मिल करके उन महाशक्तियों को देवस्थानों को फिर से आपके सहयोग से पूरे सम्मान के साथ विधि विधान के साथ सेवा को प्रारंभ किया। आज विशाल जतरा जो है महापुरुषों को समर्पित है, जिनको बार बार याद किया जाना चाहिए, उनको सम्मान किया जाना चाहिए। आज इस पावन माटी पर जतरा के कार्यक्रम पर इस मंच का भी आयोजन किया गया है, जहां से हमारी सामाजिक विचार, सांस्कृतिक विचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम की धारा यहां से लगातार बह रही है। और इस जतरा कार्यक्रम पर भारत भूमि के कोने कोने से पधारे हुए हैं, अपनी अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी कला को लेकर के, गीत संगीत को लेकर के। निश्चित रूप से जो आज संस्कृति हमें इस राष्ट्रीय मंच पर जो दिखाया जा रहा है, बहुत ही बच्चे अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से लाने का काम कर रहे हैं। उन बच्चों को भी बधाई, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं इसलिए कि मेरी संस्कृति जो आदिम संस्कृति थी, रेला पाटा कर्मा का दरिया सिवा, विलुप्त होते जा रही है। मैं तो देखने आया हूं इस मंच पर। मेरा मंच राष्ट्रीय मंच है, जहां से मेरे संस्कृति पर मुझे गर्व होना चाहिए, मुझे देखने आया और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर भाव है, पर उनको भी मैं कला का सम्मान करता हूं। उनके साथ साथ उन बच्चों को भी हमारी आदिम संस्कृति जो हमारे रूढ़ प्रथा परंपरा विश्व संस्कृति जननी है, ये समाज गुरुवाना संस्कृति विश्व संस्कृति जननी है, उस संस्कृति को मैं देखने आया हूं। यहाँ पर वो संस्कृति दिख नहीं रही है। तो आने वाले सदस्य माता और बहना भाइयों को कहूंगा कि हमारे जो रेला पाटा है, जो हमारा जो बहुत सारे हैं, नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं भी याद नहीं कर पाता, है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग है। उस संस्कृति को भी मन से हम आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का काम करें, ये मैं निवेदन चाहता हूँ आपसे, निवेदन चाहता हूँ मैं, कोई आदेश नहीं है। क्योंकि जब तक किसी समाज की संस्कृति जीवित है, उस समाज को कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है संस्था करने वाला व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज मंच के माध्यम से घोषणाएं बहुत हुई है, परंतु जितना भी काम हुआ इस समाज की ताकत से हो रही है। समाज की ताकत है, अपना अपना समाज सेवा कर रही है, सेवा गुरु कर रही है। साथ ही साथ जो व्यवस्था हमें सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, यदि कुंभ हो पर हजारों करोड़ खर्च हो जाएंगे। यदि आज दुर्भाग्य है मेरा, इस गोंडियन यात्रा में खाली गौड़ समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी आए हुए हैं, खाली आदिवासी जतरा बता दिया जाता है इस मंच के माध्यम से। जब जब आदिवासी समाज को काम करता है तो आदिवासी बता दिया जाता है, जबकि जतरा माता होती है, सबकी माता होती है, माँ सबसे भी बराबर होती है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ आशीर्वाद लेने गया, मनोकामना लेके गया है,
तो माता कभी ना नहीं कहेगी साथी। माँ ऐसी होती है और उस माँ के सामने आशीर्वाद मांगने के लिए वर्ग विशेष बता दिया जाता है। पीड़ा होती है, मुझे काफी पीड़ा होती है। ले हो गई बता देना साथियों। आज हमारे जो विश्व की प्रथम शिक्षा का केंद्र दीक्षा भूमि माई कली कंकाली, जिन्होंने 33 बालक को शिक्षा दीक्षा दिया, जिन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते भाई कली कंकाली की शिक्षा के बलबूते 33 बालक विश्व पटल पर अलग अलग आज की भाषा में बोले तो अलग अलग डिग्री के मास्टर थे या फिर डीन थे, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों पर उन्होंने विश्व पटल को ज्ञान देने का काम किया और इस धर्म को, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसी पावन माटी, ऐसी दीक्षा भूमि पर सभी समाज के लोग आकर के आज दीक्षा ले रहे हैं, माता कली कंकाली के आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ का जो विकास, जिस तरीके से अन्य धार्मिक स्थलों का विकास होता है, उसी तरीके से हमारे पावन भूमि को भी विकसित किया जाए, ऐसी मैं यहाँ की सरकार से आग्रह निवेदन करता हूँ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। जरूर आने वाले समय पर हमारे द्वारा यहाँ की सरकार से पत्राचार किया जाएगा, क्योंकि मैं उस स्थान पर हूँ, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है और एक गुणवाना गणतंत्र पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, उस हैसियत से उसके तहत मैं यहाँ की सरकार को भी पत्राचार कर सकता हूँ, मांग कर सकता हूँ। तो साथियों, निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं यहाँ की विकास करने के लिए आप सबके साथ हूँ और यहाँ का विकास होना जरूर चाहिए। साथियों, आज लगातार गोंडी पुनम की बात हो रही है, गोंडी धर्म की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। हमारा धर्म है कि नहीं? हमारी व्यवस्था क्या है? आज इस मंच के माध्यम से जब हमारे जो मंडला के सांसद फग्गन से सामान्य फग्गन से कुलस्ते जी सांसद जब मंत्री रहे 2003 में, तब गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में मान्यता देने के लिए हमारे आचार्य मधु बंगाली जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी, श्याम सिंह मरकाम जी दिल्ली में गए थे। जब उनके दस्तखत से 4 भाषाओं को मान्यता दिया गया। कौन कौन से हैं? 2003 में संथाली, बोडो और मैथिली और एक और है। 4 भाषा, 4 भाषा को मान्यता दिया गया हमारे सम्मानित फग्गन सिंह कुलस्ते के कलम से, परंतु वही गोंडी भाषा को उनके कलम नहीं चली, गोंडी भाषा को मान्यता नहीं दिया। ये दुर्भाग्य इस समाज का, इस समाज के मंत्री होने का। साथियों, आज जरूरत है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की। सामाजिक एकता की बात बहन ने किया है, निश्चित तौर पर हमें सामाजिक एकता की बात को बढ़ाना और इस यात्रा का जो महत्व है, यहाँ से जो संदेश जाना चाहिए, यहाँ से जो ज्ञान की धारा बहना चाहिए, विश्व पटल पर रहे। आज यहाँ पर माँ कली कंकाली के आशीर्वाद के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर सामाजिक हमारे जो अंदर जो बुराई होगा, उस बुराई को त्यागने की बात है। उस बुराई को त्याग करके समाज को संगठित करने का, समाज को स्वावलंबी बनाने का
और समाज से जो शोषित पीढ़ी, सभी वर्गों को शोषित पीढ़ी के लिए काम करने का संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर यदि अपने संकल्प लेकर के गया तो आने वाले समय में आपका धर्म, संस्कृति, भाषा को मान्यता मिलेगी। मैं इस मंच के माध्यम से कथन कर रहा हूं, यदि आप संगठित नहीं हुए तो जिस तरीके से इतिहास के पन्ने पर इतिहास बन के रह जाती है किसी समाज, है ना, पूरा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस समाज ने अपनी संस्कृति को छोड़ा है, आज राजस्थान की बात करें, राठौर जनजाति, उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को भुला दिया, सारे संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार से किया, इसलिए आदिवासी से बाहर कर दिया गया था। महाराष्ट्र में किसको बाहर किया गया है? हल्बी को किया है ना, क्योंकि उन्होंने अपने संस्कार छोड़ दिया, अपने रीति रिवाज छोड़ दिया, अपने पुरखों के बताए मार्ग को छोड़ दिया, इसलिए उन्हें आदिवासी से बाहर कर दिया गया। क्या आप भी बाहर होना चाहते हैं? नहीं ना, इसलिए आपको अपने संस्कृति को बढ़ाना होगा। साथियों, बातें तो बहुत है, परंतु मैंने कार्यालय में जाके निवेदन चाहा था कि मुझे मध्य छत्तीसगढ़ पर अभी जिला परिषद की, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल में एक बार आती है। मैंने तो कहा था कि ये कचारगढ़ मेला हर साल आएगा, अगले वर्ष आ जाऊंगा। तो भैया कहा कि वो 2 मिनट चल दी मंच पर, और हमने कहा कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला पंचायत में, जिला परिषद में, जिला पंचायत पर अध्यक्ष बनाने का मैंने संकल्प लिया है, इसलिए मैं यहां से विदा चाहता हूं। तो साथियों, आज संकल्पित हो जाइए, चाहे जन्म संस्कार और मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार हो, जो हमारे पुरखों के बताए मार्ग पर चल करके जो व्यवस्था थी, जो रूढ़ी परंपरा थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है हमें। उस परंपरा को यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा भी समाज को आदिवासी कोटा से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। उनके भी सर्वे टीम, सर्वे लगातार सर्वे कर रहे हैं, कौन समाज कहां क्या कर रहा है, पूरा सर्वे उनके पास, ऐसी बाहर नहीं किया जाता। आज यदि हमें आदिवासी कोटे से बाहर किया गया तो उसकी जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, हम खुद होंगे। आज मैं देख रहा हूं विवाह संस्कार, आज सगाई संस्कार में जो हिंदू धर्म के अनुसार सगाई होने लगे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं बहुत मंच में देखता हूं सोशल मीडिया पर। अपनी व्यवस्था का गड़बड़ थी क्या जी? हमारे पुरखे जो व्यवस्था बना के दिए थे, व्यवस्था गड़बड़ थी क्या? गड़बड़ नहीं थी, तो व्यवस्था को अपने को फॉलो करना, व्यवस्था लागू करना होगा। जरूरत वर्तमान और आने वाले जो भविष्य, दोनों को बीच करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पर हमारे महापुरुषों की और दादा कंगाली के जो हमारे भाषाविद, लेखक, साहित्यकार आचार्य बतु कंगाली, हमारे गुवाना समकालीन महानायक के मसीहा कुमार दादा हवा सिंह और हमारे सुनील सीताराम, पत्रकार, पत्रकारिता, लेखक, साहित्यकार, ये तमाम महापुरुष लगातार समाज में जाकर के जो हमारी रूढ़ी प्रथा परंपरा को आगे लाने का काम किए। आज उनका लेख को पढ़ने की आवश्यकता है। एक लेख महत्वपूर्ण है, एक विषय महत्वपूर्ण है, उस लेख को बार बार पढ़िए। मेला में जरूर आइए आप, परंतु इस मेला से बहुत से ज्ञान की यहाँ पर सामग्रियां, बहुत से जो हमारे भाई दुकान लगा के बैठे हुए हैं कि आप कुछ खरीदे, कुछ पढ़े तो जिससे ज्ञान अंदर आए, हमारे अंदर हम संस्कारित हो। आज लगातार हमारे बीच में साहित्यकार, लेखक और भूमक तमाम चीज आज हमारे बीच में है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, घर पूजा तमाम हमारे भूमक के द्वारा किए जा रहे हैं। जहां पर भी हो हमारे संस्कृति के अनुसार से करने का प्रयास करिए। आशा भी पूरा विश्वास है
कि हमारी संस्कृति फिर से विश्व पटल पर सतरंगी झंडा लहराएगा मुझे आशा विश्वास है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और धन्यवाद आयोजक मंडल हमारे अध्यक्ष महोदय और धन्यवाद आप सबको जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना। छोटी मोटी गलती हो गई होगी, मन की पीड़ा थी, बोल दिया, सुनाना चाहता हूँ सभी को। जैसे हुआ जय अपन राज करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मरकाम जी।